डॉक्टर प्रतिभा तंवर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही कॉमन है बट बेहद फ्रस्ट्रेटिंग है, वो है एक्ने। आप सभी ने अपनी लाइफ में एक्ने एक्सपीरियंस करे होंगे और काफी सारे टीनेजर्स, एडल्ट इस प्रॉब्लम से बहुत ही परेशान हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक्ने होता क्या है और एक्ने किस वजह से होता है, और हम इस वीडियो में एक्ने के उन कॉजेस के बारे में जानेंगे जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता और जो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में भी कहीं हद तक ये जिम्मेदार है आपकी प्रॉब्लम्स और एक्ने का। पहले जानते हैं एक्ने होता क्या है। एक्ने जो होता है वो आप सभी जानते हैं, एक तरह का मुहासा, एक तरह का पिंपल जो आपके फेस पे, बॉडी पे कहीं भी हो सकता है। अब ये होता ही क्यों है? जब आपके हेयर फॉलिकल्स की जो रूट्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, क्लॉग्ड हो जाती हैं, वो ऑयल्स की वजह से हो सकती है, वो स्किन सेल्स की वजह से हो सकती है, और उसके बाद वहां पे इन्फ्लेमेशन, परफॉर्मेशन हो जाता है और ये आपको स्किन पे एक उठा हुआ दाने की तरह फील होता है। अब आइए जानते हैं ये एक्ने होते ही क्यों है। आपने सुना है कि एक्ने का कॉज हार्मोनल होता है, डाइट हो सकता है, आपका प्रॉपर्ली फेस क्लीन ना करना हो सकता है, और मल्टीपल रीजंस होते हैं। बट आप जानते हैं कि आजकल के लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से एक न्यू एक्सिस जानी गई है जिसको बोलते हैं PNEI एक्सिस, जिसका मतलब है साइको, न्यूरो, एंडोक्राइन एंड इम्यूनोलॉजिकल एक्सिस। अब इसका क्या मतलब है? साइको मीन्स इमोशनल रीजन, जैसे कि स्ट्रेस, जैसे कि एंजाइटी, फियर, क्रिटिसिज्म, बुरा लगना, दुख होना, इंसल्ट फील करना, ये सब इमोशंस हैं जिसको हम बोलते हैं साइको। नेक्स्ट पार्ट है न्यूरो, मतलब ये इमोशनल फैक्टर्स आपके ब्रेन सेल को स्टिमुलेट करते हैं जो कि इन रिटर्न कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, और जो हम कहते हैं साइको न्यूरो। एंड देन एंडोक्राइनो, जो आपके बॉडी के ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करता है और जो कि आपकी इम्यूनिटी और आपकी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। अगर कोई भी पर्सन कॉन्टिन्यूड स्ट्रेस में रहता है, जैसे वो एंजाइटी भी हो सकता है, वो क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, वो इंसल्ट फील करना भी हो सकता है, तो वो आपके ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर हार्मोन, जैसे कि हम कॉर्टिसोल ही मान लेते हैं, कॉर्टिसोल बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है और वो जो बॉडी सेल्स को जाके डैमेज करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। अब आपने बोला PNEI एक्सिस, तो आप समझ गए हैं, पर इससे एक्ने कैसे हो जाते हैं ये समझ नहीं आता। इसके लिए बहुत सारे रिसर्च वर्क किए गए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इसके सामने आए हैं, और एक डॉक्टर है डॉक्टर हैमर, जो कि एक जर्मन डॉक्टर हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसको बोलते हैं जर्मन न्यू मेडिसिन, जिसके अंदर उन्होंने साइको न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस के बारे में बताया है, किस तरह से आपके किस इमोशन से आपके कौन से बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होते हैं और किस तरह से बीमारी स्टार्ट होती है। एक्ने के लिए उन्होंने कुछ रीजंस बताए हैं। पहला रीजन है अटैक कॉन्फ्लिक्ट। अटैक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब, आप फॉर एग्जांपल आपको कोई अटैक करता है तो आप एकदम डर जाते हैं, ऐसे ही बॉडी पे अगर किसी तरह का अटैक हो, अब फेस पे एक्ने हो रहा है तो फेस पे किस तरह का अटैक हो सकता है? जरूरी नहीं कोई आपको मारेगा वो ही अटैक होता है। अटैक बहुत तरह के होते हैं। वर्बल अटैक्स, कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है बार बार, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपको मंद बुद्धि बोल रहा है, कोई कह रहा है तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हें कुछ काम करना नहीं आते, तो अपनी लाइफ में फेलियर हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाते, या आपको बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए आपको बार बार क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, इसको भी अटैक कहते हैं। तो इसको कहते हैं वर्बल अटैक। आपने देखा होगा एडोलेसेंस में एक्ने बहुत ही कॉमन होते हैं। इसका एक कारण है कि एडोलेसेंस एक ऐसी एज है जहाँ पे बच्चे की ईगो डेवलप होती है, जहाँ पे बच्चे की आइडेंटिटी डेवलप होते हैं, और इसी एज के अंदर मैक्सिमम कन्फ्रंटेशंस होते हैं बच्चे और पेरेंट्स के बीच में। और पेरेंट्स कहते हैं तुम सुनते नहीं हो, तुम बात नहीं मानते, तुम ऐसे हो, तुम्हारा रूटीन खराब है, तुम पूरा दिन टीवी देखते हो, तुम क्यों नहीं, तुम बिल्कुल बदतमीज बच्चे हो, तुम उल्टा बोलते हो। तो यही ऐसा टाइम होता है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा वर्बल अटैक सुनना पड़ता है। वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो टीचर्स हो सकते हैं, वो उनके पीयर ग्रुप में, या कोई भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही एज में एक्ने भी बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर इस तरह का वर्बल अटैक या इस तरह की इंसल्ट कॉन्टिन्यूड है बच्चे की लाइफ में, किसी तरह की मेडिसिन काम नहीं करती है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, बहुत सारे टीनेजर्स मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, बहुत ऑइंटमेंट यूज कर लिए, पीलिंग टेक्निक्स आए, लेजर ट्रीटमेंट कराए, भाई ये एक्ने खत्म ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो अंडरलाइन कॉज है ये ट्रीट नहीं हो रहा है। तो अब आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अब होम्योपैथी इस चीज को
कैसे सॉल्व करती है? होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन होती हैं जो कि इस PNEI एक्सिस पे काम करती हैं और हॉर्मोन्स को रेगुलेट करती हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, बहुत गुस्से में रहता है, तो ये उन इमोशंस को टेपर डाउन करती है, उनको नॉर्मलाइज करती हैं। तो इस तरह से बच्चे की सेंसिटिविटी भी कम होती है और उसके रिएक्शंस में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। ऐसे बच्चे का माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है, उनकी इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन कम होने लगती है और इस तरह एक्ने भी इम्प्रूव होने लगते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज से उसका ट्रीटमेंट हो, तो आप होम्योपैथी को एज अ ट्रीटमेंट ऑप्ट कर सकते हैं। इस तरह होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत ही जेंटल है, जो बहुत ही डीप एक्टिंग है, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि एक्ने बहुत ही इजीली ट्रीट हो जाता है। विद इन 3 to 6 मंथ्स एक्ने ठीक हो जाते हैं। इनिशियली एक्ने निकलने बंद हो जाते हैं, फिर उनके स्कार मार्क्स भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने एक्ने से परेशान हैं, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे भी उनको भी इस वीडियो से एक्ने को ट्रीट करने में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।